ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत खुशी का दिन है आज कि मेरठ शहर में हरे कृष्ण सेंटर शास्त्री नगर जो है उसके प्रयास से यहाँ पर जसोदा भैया की रसोई का आज यहाँ उद्घाटन हुआ और इस रसोई से भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी के लिए प्रसाद बनाया जाएगा, भोग तैयार होगा और भगवान उसको भोग को प्रसाद में परिवर्तित कर देंगे, कृपा बना देंगे उसको, फिर उसको बांटा जाएगा और अधिक से अधिक लोगों तक भगवान के प्रसाद पहुंचाया जाएगा। प्रसाद जो है भगवान का तो अत्यंत दुर्लभ है। पहले ये प्रसाद जो है वो माइक साउंड सिस्टम बार बार चेंज मत कीजिए। हरे कृष्ण। बोले आप ठीक कर लो फिर बोलूँगा। हरे ओम। हरे कृष्ण। रेडी हो जाए तब बताइएगा, बार बार डिस्टर्बेंस होता है। हरे हरे कम कर दीजिए साहब, बहुत ज़्यादा हो गया। हरे कृष्ण। यस, अब छोड़ दीजिए। सबको सुनाई दे रहा है? बस अब कुछ मत कीजिए, आप भी सुनिए। पुरुष के समय में भगवान का महाप्रसाद अत्यंत दुर्लभ था। इस घटना का वर्णन चैतन्य मंगल में श्री लोचन दास ठाकुर जी ने विस्तार से किया है। मैं उसको संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा। भगवान का महाप्रसाद जो है वो किसी को देना मना था, किसी को नहीं देना है। वैकुंठ में माता लक्ष्मी जो है उनको भगवान नारायण ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया कि मेरा प्रसाद किसी को नहीं देना है। तो लक्ष्मी जी जो है वो प्रसाद किसी को नहीं देती थी। एक दिन नारद जी वहाँ पहुँचे। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आज प्रभु के प्लेट से थोड़ा प्रसाद हमको भी दे दो। माता लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान नारायण ने मना किया है कि किसी को मेरा प्रसाद नहीं देना है।
यहाँ तक नारद जी बोले मैं तो इतना एडवांस भक्त हूँ तो मेरे को तो मिलना चाहिए। बोले नहीं, किसी को भी नहीं। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, आदेश है ना, सख्त आदेश, सख्त आदेश है ना। तो नारद जी बोले ठीक है। तो फिर अगली बार नारद जी गए, उनके मन में काफ़ी इच्छा थी भगवान का प्रसाद खाने की, लेकिन मिला नहीं प्रसाद। तो जाके माता लक्ष्मी को बहुत हेल्प किए कुकिंग में और झाड़ू पोछा लगाने में और सब। नारद जी भी माता जी का हाथ बटाते थे और इतना सेवा किए तो माता लक्ष्मी बहुत खुश हो गई, है ना। देखो बहुत खुश हो गई, बोली नारद मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, मैं तुमको वरदान देना चाहती हूँ। नारद जी बोले मैया पहले आप ही बताओ कि पक्का दोगी कि नहीं वरदान, आप बाद में मुकर तो नहीं जाओगे। लक्ष्मी माता ने कहा नहीं, मैंने वचन दिया है। नारद जी बोले थोड़ा सा प्रसाद मिल जाएगा। माता लक्ष्मी बोली तो धर्म संकट में पड़ गई, मेरा वचन दिया है, इधर उधर भगवान का वचन है, इसको तोड़ नहीं सकती। तो माता लक्ष्मी ने बहुत अच्छे से भगवान श्री नारायण की सेवा की। और फिर भगवान नारायण ने पूछा माता जी से कि आपके मन में मुझे लगता है कुछ प्रश्न है। माता जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने कि प्रभु प्रश्न तो है लेकिन संकोच होता है पूछने में। भगवान श्री नारायण ने कहा आप संकोच मत करो, आप पूछ सकती हो, भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आपने मना किया है कि प्रसाद किसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं एक धर्म संकट में फंस गई हूँ, नारद जी ने मेरे को प्रसाद मांग लिया, मैंने वचन दे दिया। तो नारद जी भगवान नारायण गंभीर हो गए, बोले तो गड़बड़ हो गया। बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान नारायण ने कहा ठीक है, थोड़ा सा प्रसाद नारद जी को दे देना बस, और किसी को देने का नहीं। तो नारद जी को आके माता लक्ष्मी ने जैसे ही प्रसाद दिया, नारद जी इतना ही दिया था, ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी बस इतना था दिया। और नारद जी इतना आनंद में नाचने लगे, आंखों से अश्रु गिरने लगे। खा हल्का सा चखा ना, पूरा खा के एकदम पूरा पागल हो की तरह नाचने लगेगा। भगवान के प्रसाद में इतना आनंद है, अपनी सुधि बुद्धि खो बैठे नारद जी और नाचने लगे, भाग कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, जैसे भक्त लोग कभी कभी कीर्तन नाचते हैं, बीड़ा बजा बजा के हरि गुण गा रहे हैं, वहाँ प्रसाद की महिमा गा रहे हैं। और नाचते नाचते पहुँच गए शिव लोग, कैलाश पर्वत पे पहुँच गए। और कैलाश पे भी खुद शिव जी बैठे हुए हैं और ये नाच रहे हैं। शिव जी ने बोला नारद क्या हो गया तुमको, इतना क्यों नाच रहा है, हैं? नारद जी बोले भोले क्या बताऊं मैं नहीं बता सकता, मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर बोल के फिर नाचने लगे। नारद तू बता क्यों नहीं रहा है, आज तो इतना खुश कैसे हो गया, मैं इतना दिन से ध्यान लगा रहा हूँ, इतनी खुशी कभी नहीं हुई। भक्त लोग इतना जप करते हैं, इतना आनंद नहीं आता, प्रसाद खाते ही देखो, है कि नहीं। शिव जी बोल रहे मैं जप कर रहा हूँ इतने दिनों से, राम 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 राम, और इतना आनंद कभी नाचा नहीं, तू इतना नाच रहा है, तू क्या क्या क्या, क्या किया तूने बताओ। नारद बोले प्रसाद, भोले प्रसाद मिला है आज मुझे भगवान। क्या, किसका प्रसाद? भगवान नारायण का। नारायण भगवान का प्रसाद कैसे मिल गया, वो तो बैन था, उसको तो सख्त रूप से आदेश था कि किसी को नहीं देना है। नहीं
सबको नहीं देना है, कुछ खास लोगों को मिलता है, केवल एक ही खास व्यक्ति को मिल सकता है भोले। क्या मैं भी तो खास हूँ। बोले आप खास थे, लेकिन अगर आप खास होते तो आपको प्रसाद नहीं मिलता, मेरे को मिला है। शिव जी बोले क्या तुमने प्रसाद तुमको मिला? और क्या, बहुत सेवा किया मैंने माता लक्ष्मी का, फिर मिला है मेरे को प्रसाद। बोले और तू अकेले खा गया? तेरे को प्रसाद मिला, तू अकेले खा के और मेरे यहाँ आके नाच रहा है, मेरे लिए थोड़ा नहीं बचा के लाया? नारद जी सीरियस, तो अब प्रसाद सामने था, भूख लगा हुआ था, खा गया, अब याद नहीं रहा आपके बारे में मेरे को। बोले नारद तूने ये क्या कर दिया, मेरे को प्रसाद नहीं मिला, जरूर थोड़ा कुछ तो होगा। बोले कहाँ है, कुछ नहीं, देखिए इसी हाथ में तो था, सब खा गया हूँ, पूरा चाट उठ गए थे पूरा। उंगली नहीं टेस्टी होता, उंगली भी चाट लेता है, थोड़ा बचता है तो है नहीं। हाथ पकड़ लिए शिव जी, हाथ देख रहे हैं एक दाना अटका हुआ था कहीं पे, उसको लेके शिव जी भी नाचने लगे और इतना जोर से वो तांडव नृत्य करने लगे और खुशी में डमरू बजा बजा के ऐसे तांडव नृत्य कर रहे हैं। बाप रे, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा कि प्रलय आ जाएगा और सब सारे देवी देवता सारे जीव त्राही त्राही त्राही, प्रभु क्या हो गया। सब लोग आए तो शिव जी, कैलाश लोग आए, सारे देवी देवता देख रहे हैं तांडव नृत्य चल रहा है। शिव जी को बोले क्या हो गया, नारद जी भी अब साइड हो गए। तो शिव जी नाचेंगे तो कौन उनके साथ नाच सकता है, वो तांडव नृत्य करते हैं एकदम, है ना। और नारद जी अपना खड़े साइड में देख रहे हैं और सारे देवी देवता प्रभु प्रभु बोले अब कुछ नहीं होने वाला है, प्रसाद ले लिया इन्होंने। सब देवी देवता, अब शिव जी कहाँ सुनने वाले हैं, तो नाच आनंद में मग्न होकर नाच रहे हैं। सब लोग माता पार्वती के पास गए, बोले माता माता माता। बोले क्या हुआ? बोले माता वो प्रभु नाच रहे हैं, तांडव नृत्य का टाइम तो आया नहीं अभी, वो तो प्रलय के समय नाचते हैं। बोले पता नहीं क्या हो गया, नाच रहे हैं, प्रसाद उसाद शायद मिल गया इनको। वो आई पार्वती माता आई, आप माता आप ही इनको रोक सकती हो, आप इनको समझाओ थोड़ा कि अभी टाइम नहीं आया प्रलय का। माता पार्वती अभी मैं बताती हूँ, हैं। माता पार्वती आई, हरि बोल, आप इतना क्यों नाच रहे हो, क्या हो गया आपको ऐसा? हैं शिव जी बोले क्या हो गया? महाप्रसाद मिला है। महाप्रसाद? महाप्रसाद? महाप्रसाद तो बैन था। अरे तो बैन था इसीलिए तो मिला है, तभी तो खुश से नाच रहा हूँ, हैं। नहीं तो इस्कॉन में इतना मिलता है, कहाँ कोई नाचता है खुशी से, खाने के बाद सो जाते हैं सब। तो बैन चीज मिलता है तब ज़्यादा आनंद आता है कि नहीं? तो अच्छा कैसे आपको कैसे मिली? नारद ने दिया, नारद ने। अच्छा तो मेरे को भी खिलाइए। तुमको कैसे खिलाऊं? क्यों? आपको नारायण का प्रसाद मिला और आप अकेले खा गए। बोले खा तो गया, प्रसाद सामने आता है तो कोई दूसरा याद थोड़े आता है, वो तो आया था, मैं खा गया, तो एक दाना तो बचा था, उसमें तुमको क्या दूंगा? पार्वती जी बहुत नाराज हो गई। आप देखो, आप हमारा विवाह हुआ था तो आपने कसम खाया था कि जो भी हम साथ में मिल के बांट के खाएंगे, हर चीज़ कोई छुपेगी नहीं हमारे और आपके बीच में। बोला थे, बात हुई थी कि नहीं हुई थी बताइए? हाँ बात तो किया था, लेकिन अब क्या करूँ, उस समय याद नहीं रहा है। बोले जाइए आप, आज से मैं आपके साथ नहीं रही हूँ, मेरे को प्रसाद नहीं मिला है, जब तक मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक मैं तपस्या करूँगी भगवान नारायण की, मैं भी प्रसाद। और आप क्या सोचते हो कि आप लोग वीआईपी हो? नारद वीआईपी है, आप वीआईपी हैं, केवल वीआईपी को प्रसाद मिलेगा, हैं। और मेरी संतान इतनी सारी हैं जीवात्माएं हैं, और उनको भगवान का प्रसाद नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि भगवान नारायण का प्रसाद सबको सुलभ कराऊंगी। और माता पार्वती तपस्या करने लगी, है ना, विमला देवी के रूप में। माता पार्वती तपस्या कर रही है, हल्ला नहीं कर रही है,
तपस्या करने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। काफी सालों तक तपस्या किया। भगवान नारायण प्रकट हुए खुशी से, हैं? बोली पार्वती जी ने बोला प्रभु वरदान चाहिए। बोलो क्या चाहिए वरदान? बोले महाप्रसाद मेरे को भी और सबको मिलना चाहिए, सारे जितने दुनिया में जीव हैं सबको प्रसाद बंटवाइए। बोले भगवान ठीक है तुमको भी मिलेगा, और मैं जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा जगन्नाथ जी के रूप में, और खूब प्रसाद बंटवाऊंगा, और हर जीव प्रसाद खाएगा। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन के माध्यम से मैं फैल जाऊंगा, और हर शहर में किचन खुलेगा फूड फॉर लाइफ, और हर शहर में प्रसाद बटेगा, और जितने लोग मेरा प्रसाद खाएंगे वो सब जो है मेरे धाम चले आएंगे। तो ये सब जो भी प्रसाद हमको मिल रहा है ये माता पार्वती की कृपा से मिल रहा है, विमला देवी, है ना। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में आप जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर के जस्ट राइट लेफ्ट कॉर्नर पे पीछे विमला देवी का मंदिर है। जगन्नाथ जी को भोग लग के बस फिर विमला देवी के पास जाता है, पहले वो माता जी को मिलता है, फिर सबको बांटा जाता है आनंद बाजार में। तो इस तरह से आप देखो भगवान का प्रसाद, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासोनि हो जाए थे। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के महाप्रसाद में, भगवान महाप्रसादे गोविंदे, गोविंद के महाप्रसाद नाम, गोविंद का नाम, और नमो नाम ब्राह्मणी, ब्राह्मण, और नमो ब्राह्मणी वैष्णव। ये कितना हो गया? 5 हो गया ना, 4 में जिसकी श्रद्धा होगी, श्रद्धा पूर्वक जिसने उसको ग्रहण किया विश्वास के साथ, तो वो भगवान के धाम चला जाएगा। इसलिए इस्कॉन में आपको चारों मिलता है? चारों मिल रहा है ना, महाप्रसाद भी मिलता है, नाम भी मिलता है हरे कृष्ण महामंत्र, और ब्राह्मण और वैष्णव भी मिलते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हमको बहुत बड़ा सौभाग्य, यहाँ से हम 5000 लोगों को प्रतिदिन प्रसाद वितरण किया जाएगा इस केंद्र से। आप सोचिए 5000 प्रतिदिन, मतलब 20 लाख 25 लाख लोग हर साल प्रसाद खाएंगे, हैं? फ्री में, वो भी फ्री में, निःशुल्क। और जो भी प्रसाद खाएगा उसको भगवान की कृपा मिलेगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा नवीन को और प्रभु और यहाँ जो सेंटर हरे कृष्ण सेंटर के सारे भक्तों का, और जो भी हमारे जो यहाँ पे इसमें सहयोग दे रहे हैं डोनर्स हमारे जो जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सबको भगवान ने सामर्थ्य दिया और आप लोग सामर्थ्य का सदुपयोग कर रहे हैं भगवान का महाप्रसाद वितरण करने में। तो अफ्रीका में जब प्रभुपाद जी गए थे प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद जी जा रहे थे, रास्ते में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने रोड के किनारे गार्बेज में देखा कुछ। अफ्रीका में बहुत गरीबी, अभी भी गरीबी है वहाँ, है ना। तो बच्चे जो हैं वो गार्बेज से खाना निकाल के खा रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने देखा, अरे देखकर प्रभुपाद जी रोने लगे, आंखों में आंसू गिरने लगे। और प्रभुपाद जी ने कहा देखो हमारे ये आत्माएं हैं, भगवान के संतान है, लेकिन कितना कष्ट झेल रही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा जहाँ भी मंदिर होगा उसके 10 मील के अंदर कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस्कॉन का प्रयास रहता है कि जहाँ भी हमारा सेंटर होता है उसके अगल बगल में फूड फॉर लाइफ हो, और जहाँ से लोगों को प्रसाद निःशुल्क वितरण किया जाए ताकि गरीब लोग भी उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हम सब यहाँ मेरठ के जो भक्त हैं, जो मेरठ के निवासी हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्थान का उद्धार तभी होता है जब वहाँ पर शुद्ध वैष्णवों के चरण पड़ते हैं,
तो प्रभु जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी मेरठ में जब से आ रहे हैं तब से मेरठ का विकास दिन दुगना रात चौगुना होता जा रहा है। मैं खुद इसका साक्षी हूँ। आज मुझे 8 साल हो गए मेरठ में आए हुए। प्रभु जी जब से आ रहे हैं, 1 सेंटर से 2 सेंटर से 3 सेंटर से आज इसको मिला के 5 सेंटर हो गए और मेरठ के 5 कोनों में प्रचार चल रहा है। कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध। अभी तो प्रभु जी साल में 2 बार आते हैं तो हम इतना प्रगति कर रहे हैं। अगर प्रभु जी और अधिक आने लग जाएंगे तो हम पूरे मेरठ को भक्त बना देंगे। तो आप लोग चाहते हैं प्रभु जी बार बार आते रहें? ये तो बहुत कम था मेरठ वासियों की उत्साह से। तो आप लोग चाहते हैं प्रभु जी बार बार आते रहें? तो प्रभु जी की हमेशा इच्छा रहती है ईच वन प्रीच वन। आप सबको अगली बार आना है तो ये किचन भी छोटी होनी चाहिए। एक और किचन, एक और सेंटर की ओपनिंग प्रभु जी से करवानी है। तैयार है? तो एक बार हरि बोल बोल के प्रभु जी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हरि बोल। तो अभी मैं प्रभु जी से आग्रह करूंगा, प्रभु जी आज के